चलो बच्चों, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है आपकी, जो अभी अभी आई है, उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा क्लास 7th में या 6th में। अब देखो, इसे देखो यहाँ से। इन दिस In this chapter, we will study some interesting type of four-sided figure and solve problem based on them. Such figure are commonly known as quadrilaterals. देखते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है हमारे पास, इसने दी है। सिंपल सा इसने क्या बोला है, जो फोर साइडेड बच्चों आपकी क्लोज फिगर होगी, फोर साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है, और वो लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटर। जैसे ये देखो, पहले वाली, ये आपकी फोर साइडेड फिगर है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रिलेटर। और देखो, दो जो लाइन सेगमेंट है, जैसे ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, ठीक है। सेकंड फिगर को देखते हैं, इसमें भी देखो, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटर है, लाइन सेगमेंट से बना है। थर्ड वालों के देखो, ये क्या है आपका, ये भी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। अब इसे देखो आप लोग, फोर्थ वाले को। अब देखो, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, बट ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट नहीं, तो बेटा ये क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। इसे देखो आप, फिफ्थ वाली को, ये लाइन सेगमेंट है, ये है, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी है, तो क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया है सिर्फ फिगर 1, 2 एंड 3 आर क्वाड्रिलेटर्स एंड द अदर आर नॉट, वाई। अब देखो, जो ऊपर मैंने आपको बताया था, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर द एंगल बिटवीन इट्स साइड एज मार्क्ड इन फिगर 1, 2, 3। यानी ये क्या बोल रहा है, जितनी भी लाइन सेगमेंट है आपकी, उनके उन लाइन सेगमेंट के बीच कुछ ना कुछ एंगल आपका बना हुआ है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है आपका, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसी जो फोर साइडेड क्लोज फिगर होंगी, जो लाइन सेगमेंट से बनी होंगी, उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो जरा, वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में, आपने क्लास 6 और 7th में पढ़ा होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। और ईच एंगल कितना होता है बच्चों, इसमें 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में भी और आपका स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वी नो what rectangles are, let us define them. Rectangle, a rectangle is a quadrilateral in which, मैंने बताया ऊपर अभी, the angles are all right angle 90 degree and दूसरी कंडीशन क्या है, the opposite side are equal length, okay. The definition precisely states the condition a quadrilateral has to satisfy to be called a rectangle। जो भी आपकी फोर साइडेड फिगर है बच्चों, कोई भी हो, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है और इसको फॉलो कर रही है, वे सब के सब क्या होंगे, आपके रेक्टेंगल, ठीक है। अब अच्छा, एक बात बताओ आप लोगों को, क्या स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ध्यान से बताना भाई, सिंपल सा है ना, अपोजिट साइड इक्वल है, बिल्कुल है भाई, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है।
तो बच्चों जितने भी हमारे स्क्वायर होंगे वे सब के सब क्या होंगे, रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, आर देयर अदर वे टू डिफाइन ए रेक्टेंगल, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, अब कारपेंटर की एक प्रॉब्लम है। एक कारपेंटर प्रॉब्लम क्या है, पढ़ो इसे, यहाँ से रीड करते हैं। चलो, एक कारपेंटर नीड टू पुट टुगेदर two thin strip of wood as shown in figure 1 so that when a thread is passed through their end point it formed a rectangle। अब ये आपकी ये है, इसके बारे में बोल रहा है। ये क्या है आपकी बच्चों, ये आपकी स्ट्रिप, ठीक है ना, वुड की स्ट्रिप है ये तो, और ये जो इसके एंड पॉइंट है ये जो इसके एंड पॉइंट है, ये एक थ्रेड से इसे क्या कर देता है, बांध देता है। ठीक है, ऐसे। और इसने बोल दिया बच्चों क्या है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। चलो, सी ऑलरेडी हैज वन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। अब देखो, जो एक स्ट्रिप है ये वाली, या तो ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, कोई एक ले लो। उसकी लेंथ कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप, वेयर शुड दे बोथ बी जॉइंट। ठीक है, आइए यहाँ पे, लेट अस फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर that the carpenter has to make. The strip can be modeled as line segment. They are the diagonal of the quadrilateral formed by their endpoint. For the quadrilateral to be a rectangle, we need to answer the following question. अब बच्चों क्या है, ये बोल रहा है यहाँ पे देखो जरा, for the quadrilateral to be a rectangle। ठीक है ना, इसने एज्यूम कर लिया आपका, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। अब इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। इसे देखिए जरा यहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल, व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल। अब देखो, इन तीनों क्वेश्चन को नीचे एक्सप्लेन कर रखा, हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वाला देखो जरा आप लोग यहाँ पे, लेट अस आंसर दीज क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग डिडक्शन। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक रीजनिंग को क्या बोलते हैं, डिडक्शन। इफ दैट इज चैलेंजिंग ट्राई टू कंस्ट्रक्ट मेजर सम रेक्टेंगल्स। अब देखो, ये फिगर नंबर 2 बनाई है इसने, इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखो जरा। टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट अस सपोज दैट वी हैव placed the diagonal such that their endpoint form the vertices of a rectangle as shown in figure number 2। अच्छा, वर्टिसेज क्या होते हैं, ये जो ये इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिसेज। कितने वर्टिसेज होते हैं रेक्टेंगल में, 4। ठीक है, अब देखो इन्हें हम प्रूफ करेंगे। अब देखो, पहले वाली जो हमारी कंडीशन है डिडक्शन 1, क्या है, क्या बोला है इसने, इसने बोला है डिडक्शन 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है ना भाई, एक की उसने लेंथ दी, इसकी लेंथ दे दी उसने हमारी एसी की, कितनी लेंथ है इसकी, 8 सेंटीमीटर। तो हमें बीडी की लेंथ फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे देखते हैं, चलो। इसने ये साइड हमें दे दी, ए बी इज इक्वल टू इसके है सी डी के। ठीक है, ये साइड हमें इसने गिवन दिया और ये एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री का है बच्चों, ये 90 डिग्री। अब इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बी
AD, और बच्चों दूसरा जो ट्रायंगल है वो है CDA। अब इसमें ध्यान से देखो क्या क्या इक्वल है, ये चीज तो इसने दे दी, ये यहाँ पे भाई AB इजिकल टू कितना है CD है, और ये एंगल कितना है BAD इजिकल टू CDA इजिकल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है। और नीचे देखो जरा ये वाली साइड, ये क्या है AD इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल। भाई ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना AD, है नहीं है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है सिंबल। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस की। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। ऐसे समझो बच्चों से, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है ना, इसकी लेंथ है आपकी 4 यूनिट। एक दूसरा स्क्वायर है, उसकी भी लेंथ आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इस वाले स्क्वायर को इसके ऊपर रख दूं या इस वाले को इसके ऊपर रख दूं, अब ये बताओ आप मुझे, क्या दोनों स्क्वायर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे। बिल्कुल कर जाएंगे, जब उनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसी फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, आप लोग 9th क्लास में सीखेंगे। SAS, SSS और बच्चों ये को क्या होता है साइड एंगल साइड, ये साइड साइड साइड, ये एंगल एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, ये 2 ट्रायंगल है आपके ABC, ये D, ये E, ये F। अब देखो AB इज इक्वल टू हो जाएगी D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और AC इज इक्वल टू हो जाएगी DS। ठीक है, अब पहले वाले ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल की 2 साइड और एक एंगल के बिल्कुल इक्वल है, तो ऐसी जो फिगर होंगी हमारी क्या होंगी, वे सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, या अदर वे में बोलूं मैं, अगर इस वाली फिगर को इसके ऊपर रख दूं तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगी ना, तो ऐसी फिगर क्या होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। अब यहाँ पे देखो जरा, अब ऊपर देखो जरा एक बार, जब इन 2 ट्रायंगल के शेप और साइज बिल्कुल सेम है, डायगोनल AC की लेंथ हमारी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो BD की कितनी हो जाएगी बच्चों 8 होगी। जब बिल्कुल शेप और साइज इक्वल है तो बिल्कुल डायगोनल एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे बच्चों। अब नीचे देखो जरा, ये नीचे यही दिया है इसने, यहाँ पे देखो, therefore AC is equal to BD since they are corresponding part of congruent triangle. This show that the diagonal of a rectangle always has same length। इस चीज को ध्यान रखना, एक रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो इसने नीचे दे भी दिया, so that so the other diagonal must also be 8 centimeter long। You can verify this property by constructing measuring some rectangle। आप कोई और रेक्टेंगल लेकर भी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे डायगोनल की लेंथ कितनी दी थी 8 सेंटीमीटर, आप 6 सेंटीमीटर ले लीजिए या 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो पहले वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम दूसरे वाले डिडक्शन सेकंड। चलो रीड करते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 डायगोनल।
आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बच्चों, जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और इस कंडीशन में ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला किसके इक्वल होता है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या दिया है इसने, द ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, एक डायगोनल सेगमेंट क्या है आपका, बीडी है, दूसरा क्या है, एसी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ हो गया। अब एक बात बताओ, ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये साइड हमें गिवन है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं ये एंगल 1 मान लूं और इस एंगल को मान लूं बच्चों में 2, तो ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट। आपकी बुक में नहीं लिखा, नोट कर लेना, ये अगले साल आप लोगों को पता चलेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये एंगल इसके इक्वल क्यों हुआ, इसे प्रूफ करेंगे हम। एक बार वैसे मैं रफली बता देता हूँ आप लोगों को। अब इधर देखो जरा एक बार, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल है। एक लाइन ये है हमारी जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। अब ये एंगल बच्चों इसके इक्वल होगा और ये वाला किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। चलो देखते हैं कैसे इक्वल होगा। अब इस पे देखो, इस वाली को, इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस कंसीडर एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर इक्वल। ये इक्वल बोल दिया ना इसने। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे, ये वाला ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। भाई ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो दो एंगल एक साइड, यानी एंगल एंगल साइड। इस क्राइटेरिया के थ्रू आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बात करते हैं हम इस पे, सेकंड वाले पे, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों हुआ। चलो नीचे देखते हैं, यहाँ पे बताओ ये 90 डिग्री है ना, ये एंगल 1 पहले से ही था, इसे हमने एज्यूम कर लिया एंगल 3। नीचे लिख दिया हमने बच्चों एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90। अब इधर देखो लास्ट वाले में, ये एंगल 3 है, ये भी आपका 90 डिग्री, ये एंगल 2 है, ये आपका एक ट्रायंगल है बी सी डी। अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एंगल 3 प्लस 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस, ये 90 इधर पॉजिटिव का है ना, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे क्या है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 90। तो एक बात बताओ बच्चों, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू, इस 90 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 90 की जगह लिख सकता हूं मैं एंगल 3 प्लस एंगल 2। यहाँ पे लिख लो एंगल 3 प्लस एंगल 2।
अब एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने प्रूफ कर दिया। देखो ये रहा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 3। Thus, by the angle side condition for congruence, triangle AOB congruent triangle COD। ये सिंबल ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है? कॉन्ग्रुएंट का। एक बात बताओ, जब दोनों फिगर हमारी शेप और साइज में बिल्कुल सेम है, सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा, तो ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी ना, और ये वाली इसके इक्वल होगी। ये हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। या ऐसे बोलो, अगर इस वाले ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर रख दूं तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है यही जो मैंने ऊपर बताया आपको। हैंस OA is equal to OC and OB is equal to OD since they are corresponding part of congruent triangle। शॉर्ट में से बोलते हैं हम बच्चों CPCT। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसे? CPCT। C का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग। P का मतलब पार्ट। C का मतलब कोरस्पॉन्डिंग। T का मतलब ट्रायंगल। अब यहाँ पे इसने दे दिया है, चलो। दिस शोज दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। यानी क्या मतलब है इसका? OA इज इक्वल टू आपका OC होगा और OB इज इक्वल टू आपका OD होगा। अब OA को हम AO भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना ये लेंथ है। OC को क्या लिख सकते हैं? AO भी लिख सकते हैं। OB को क्या लिख सकते हैं? BO भी लिख सकते हैं। OD को क्या लिख सकते हैं? DO भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लेंथ है हमारी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आओ नीचे। Therefore, to get a rectangle, the diagonals must be drawn so that they are equal and intersect at their midpoint. When the diagonals cross at their midpoint, we say that the diagonals bisect each other। अब बना देता हूं एक बार और। ये O है आपका, ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टिंग ए क्वांटिटी मींस डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट। मैंने बता दिया ना अभी। चलो यहाँ पे वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग सम रेक्टेंगल्स एंड मेजरिंग देयर डायगोनल्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, कैन द फॉलोइंग इक्वलिटीज बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश दैट ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने। AO इज इक्वल टू CO, एंगल AOB इज इक्वल टू COD, ये साइड AD इज इक्वल टू BC, जो अभी हम ऊपर देख के आए। अब बच्चों बात करते हैं हम नंबर 3 की, डिडक्शन नंबर 3। ये क्या है? व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल। डायगोनल कौन से होते हैं? ये वाला, एक AC, दूसरा आपका BD। जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं वे हमारे क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ो जरा इसे। Let us check what quadrilateral we get if we draw the two diagonals such that their length are equal, they bisect each other and have an arbitrary angle say 60 between them as shown in figure to the right। अभी प्रूफ करा हमने, ये बाइसेक्ट करते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल।
अब इसने बच्चों एज्यूम कर लिया है ये एंगल आपका कितना है 60 है। ये एंगल कितना होगा, इसे ऐसे, ये कंप्लीट एंगल होता है ना, वो सॉरी स्ट्रेट एंगल होता है ना। अब ये 60 है तो 180 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा 180 माइनस 60, ये 120 आ जाएगा, ये होगा आपका 120। अब ये 60 है तो ये कितना होगा 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 120 निकाला मैंने अभी, इसके अपोजिट ये होगा, ये भी 120 होगा। ठीक है, चलो देखो ये रहा, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। We can find the remaining angle between the diagonals using our understanding of vertically opposite angle and linear pair। अब ये है ना, देखो ये, इसे हम बोलते हैं बच्चों लीनियर पेयर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। एक ये रहा और दूसरा ये, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे देख लो। अब यहां पे देखो जरा इस वाली को, इन ट्रायंगल एओबी सिंस OA is equal to OB the angle opposite them और इक्वल से A। यानी इसने क्या बोल दिया बच्चों, ये AO इज इक्वल टू BO। ठीक है, ये एंगल आपका कितना दे दिया 60। अब हमें A की वैल्यू फाइंड करना। अब ध्यान रखना एक बात हमेशा, ये बताओ ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, तो बेटा आमने सामने वाली साइड के जो सामने एंगल होता है वो इक्वल होता है। ऐसे देखो, ये अगर ये साइड इसके इक्वल है तो बेटा ये एंगल है ना इसके इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल, क्या बोलेंगे इसे, अपोजिट इक्वल साइड इक्वल एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना है 60 है, ये ए है, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। भाई ए प्लस ए इज प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180। ए प्लस ए कितना हो गया 2A इज इक्वल टू 180। ये प्लस का है, उस साइड जाए कैसे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 120। 2 इज इक्वल टू 120, ए इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा 120 अपॉन, ये कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो बच्चों अगर ये 60 है ये 60 है, अब वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो तीनों का सम 180 होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा 180। आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे कल हम पेज नंबर 86 से पढ़ेंगे। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।